मजदूरों का सफर अभी भी लगातार पैदल ही जारी है। पिछले 24 दिनों से मजदूरों पर दुखों का पहाड़ टूट रहा है, लेकिन कोई भी इन मजदूरों की सुध लेने वाला नहीं है। मेरा देश बदल रहा है। सबका साथ, सबका विकास। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। ये नारे सिर्फ चुनाव के समय ही सुनाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ हकीकत सुनाई और दिखाई देती है। और वही हकीकत है ये मजदूरों की हालत। जो कैमरे पर आप देख रहे हैं, कोई हजारों किलोमीटर चलकर आया है तो किसी को अभी हजारों किलोमीटर और चलना है, लेकिन उनकी मंजिल उन्हें कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। देश में लगातार मजदूरों के नाम पर सियासत होती रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है मजदूर। आपने अलग अलग राज्यों में मजदूरों की तस्वीरें देखी होगी कि मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर और साइकिल से अपने घर की ओर निकल लिया है। लॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। ये जहां ट्रक पे मजदूरों को बैठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के यहाँ पर समाज सेवी संगठन है। इन लोगों ने देखा कि मजदूर जो है सैकड़ों किलोमीटर इस तेज दोपहरी में धूप में पैदल चलकर आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने ट्रकों को रुकवाया और अब मजदूरों को ले जाया जा रहा है। ये मजदूर कई दिनों तक पैदल चलने के बाद छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसे हैं। यहाँ से इन्हें भी आगे कई कोसों दूर जाना है। इनकी मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन सरकार और प्रशासन का नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। दिखाई दे रहे हैं तो मजबूर वो मजदूर जिन्होंने अपने अच्छे दिन के लिए सरकार चुनी थी, लेकिन उन पर जब कोरोना की महामारी की आपदा पड़ी तो कोई साथ नहीं आया। 3-4 दिन से तो पैदल चला। फिर 4 दिन के बाद पाँव थक गया, फूल गया पूरा। घर से पैसा मंगा करके साइकिल लेना पड़ा। साइकिल कितने लोग हो आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ 8 आदमी हैं। 8 आदमी, 8 आदमी साइकिल खरीदे और सीधे 6 आदमी से पैसा मिला। 2 आदमी के नहीं मिला। तो वो लोग साथ में बैठ जाते हैं। वो आदमी साथ में बैठ जाते हैं आगे पीछे करके। खाना पीना जनता लोग हम लोग के रास्ते में दे रहा है। यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी के लोग इन मजदूरों और गरीबों की मदद कर रहे हैं। जिन्हें जिन शहरों में जाना है उनके लिए साधन उपलब्ध करा रहे हैं। रास्ते में आने जाने वाले ट्रकों को रोककर इन मजदूरों को उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता की जिम्मेदारी उठाने की कसम खाने वाले नेता और प्रशासन के अधिकारी दूर दूर तक अपनी कसम निभाते नहीं दिख रहे। हम लोग करीब 50 से 60 हजार मजदूर यहाँ से भेज चुके हैं। सब ट्रकों में बिठा के रोजाना यही काम करते हैं। सुबह 24 घंटे हैं, 24 घंटे हम दिन रात हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। हमारी गुरुद्वारा से संस्था से पूरा लंगर बन के आता है और इनको खिलाने के लिए। और जो गाड़ी जहाँ जिनको जाना है उनकी गाड़ी रोकी जाती है। भोजन की पूरी इनकी दवाई बूटी सबकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से आ रहे मजदूरों के लिए बाकायदा यहाँ खाने और पानी की व्यवस्था की जा रही है। उनके आराम के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ आए तो खाने के लिए भी मिला। बीजापुर से हम लोगों को भेजा गया है, जो जाइए आपको बिहार का गाड़ी मिल जाएगा। फिर वहाँ के जब गए तो वहाँ बीजापुर में एजुकेशन सिटी। यहाँ खाना मिला कि नहीं मिला? मिला सर, यहीं पे आके सब चीज मिला, लेकिन वहाँ पे कहीं भी नहीं मिला। देश में सरकार और नेताओं से ज्यादा जनता एक दूसरे की मदद कर रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि मजदूरों का किराया कौन देगा। और मजदूर सड़कों पर अपनी जान दांव पर लगाकर पैदल ही हजारों किलोमीटर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। इन मजदूरों के पास किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया। इन मजदूरों को सिर्फ घर जाना है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इनके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। लगातार जो है घर की तरफ से फोन आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने अब ठान लिया है कि पैदल या ट्रकों के ऊपर बैठकर ये अपने घर पहुंचेंगे, इसलिए चल दिए हैं अपने घरों की तरफ। लेकिन फिलहाल इन्हें सरकार से नाउम्मीदी मिली है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी उदास हैं, क्योंकि इन्होंने लोग सोचा था
कि चुनाव के समय तो तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो इनके पास आते हैं, लेकिन जब ये मजबूरी में हैं, जब ये रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं, तब इन्हें सरकार से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं मिली है। शायद इसीलिए इस तरह से ट्रकों में बैठकर ये खतरों भरे रास्तों से अपने घर की ओर निकल लिए हैं।